रूल डिफरेंशिएशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। और इसके बाद क्वेश्चन रूल देखेंगे और मैक्सिमा मिनिमा का भी आज हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल में इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, d/dx ऑफ u इंटू वी। देखो ध्यान से, u और v यहाँ पे मल्टीप्लाइड है। u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x। u और v जो है x का फंक्शन है, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल। एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलाज को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, d/dx ऑफ u बाई वी, मान लो इस टाइप से u बाई वी, यहाँ पे क्या था u इंटू वी और यहाँ पे क्या है u बाई वी। यहाँ भी u और v क्या होगा, x का ही फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला याद रखोगे, नीचे v स्क्वायर फिर v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है ना, एक बार v बाहर रहेगा, जैसे यहाँ पे क्या था देखो, u इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। याद रखना बिल्कुल आसान है ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, u बाई वी अगर है तो नीचे पहले v स्क्वायर हो गया, चूंकि यहाँ पे v है तो यहाँ पे v स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग करना यहाँ से, देखो v है तो यहाँ पे v लगा दोगे, v इंटू डी यू बाई डी एक्स, और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आता है। जैसे ऊपर में क्या था, प्रोडक्ट रूल में प्लस आ रहा था, यहाँ पे माइनस आता है, तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ये रूल है। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। देखो, सपोज करो y इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। यू हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। प्रोडक्ट रूल लगाओ यहाँ पे और सॉल्व करो। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है ये, और ये बहुत ही आसान भी है। यहाँ दोनों वेरिएबल सेम है, देखो x और x। तो x के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है। गुड। एक्स स्क्वायर साइन एक्स, यही है ना, u इंटू वी के फॉर्म में है। फॉर्मूला तुम लोग को पता है, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी इंटू डी यू बाई डी एक्स, यही होता है ना। एक बार क्या करोगे, इसको बाहर रखेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे साइन एक्स को, फिर प्लस आता है फॉर्मूला में, फिर क्या करना है, साइन एक्स को बाहर करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को। मतलब इस तरह से ही इसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 2x ही हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा आंसर। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, ऐसा होगा ना, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। देखो पहले बताया गया था, ये साइन एक्स अलग एक टर्म है, 2x अलग टर्म है, मतलब ये 2x जो है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। यहाँ जो x है एंगल में, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2x इंटू साइन एक्स। तो ये हो गया रिजल्ट। ओके, और एग्जांपल करते हैं। y इज इक्वल टू, मान लो दिया हुआ है x टू द पावर -2 log x। सॉल्व करो इसको, उसी तरह से डिफ्रेंशिएशन करो u और u इंटू वी के फॉर्म में जो है।
प्रोडक्ट रूल लगा के तो dy बाई डी एक्स, सबसे पहले इसको बाहर करेंगे, x टू द पावर -2 बाहर हुआ, log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स प्लस फिर log x रखेंगे इंटू x टू द पावर -2 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा -2 इंटू एक्स टू द पावर -3। सही है? हाँ, -2 -1 n -1 होता फॉर्मूला, तो -2 है ना n की जगह पे। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x टू द पावर -3 हो जाएगा ना। हाँ, ये 1 नीचे है ना, जब ये गया ऊपर तो -1 हो जाएगा, यानी कि फाइनली आंसर तुम्हारा होगा x टू द पावर -3। यहाँ पे सॉल्व करोगे x टू द पावर -3 होने वाला। फिर देखो ये टर्म है, माइनस बाहर करो, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2x टू द पावर -3 log x। समझ में आ रहा है? ओके, इसको अगर आप कॉमन लेना चाहो तो कॉमन भी ले लो, x टू द पावर -3 कॉमन ले लिया तो 1 - 2 log x लिख सकते हैं, है ना, और 1 - 2 log x बाई एक्स क्यूब, ऐसा भी हो सकता है क्या? चलिए, तो इस तरह से कोई सा भी क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अब जैसा डिवीज़न वाला जो फॉर्मूला है उसको भी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लें। आपके पास दिया हुआ है, सपोज करो x³ अपॉन x³ बाई साइन x। मान लो ये डिफ्रेंशिएट करना है y x के रेस्पेक्ट में y को, तो क्या हो जाएगा देखो y डैश इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे u बाई v के फॉर्म में। याद करो फॉर्मूला क्या था तुम्हारा, फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। u बाई v के फॉर्म में है, फॉर्मूला है पहले नीचे था v², दैट मीन्स के साइन x का स्क्वायर, ऐसा होगा। उसके बाद क्या करते थे, यहाँ पे v पहले देते थे, यानी साइन x, और फिर du बाई डी एक्स, ये होता था ना, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ x³। फॉर्मूला में माइनस आता था, फिर उसके बाद क्या करते थे x³ और फिर d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। देखो इसको मिला लो फॉर्मूला से, फॉर्मूला से आप इसको मैच करा लो, सब कुछ ठीक ठाक है, गुड। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 3x² इंटू साइन x, है ना। हाँ, 3x² इंटू साइन x, सही है। देख तो, मतलब यहाँ से सॉल्व करने पर साइन x का होता है cos x, तो -x³ cos x अपॉन साइन स्क्वायर x हो गया आंसर। क्या कोई दिक्कत? हाँ, ओके, सपोज करो y इज इक्वल टू दिया हुआ है a टू द पावर x बाई √x। इसको डिफ्रेंशिएट करो y के रेस्पेक्ट में, जल्दी से कीजिए। कितना आया? इसी तरह से u बाई v के फॉर्म में है, सॉल्व कर लेंगे इसको, इसको u इसको v मान के सॉल्व करो।
हाँ हाँ हाँ, ओके गुड। इसको v मानेंगे तो v स्क्वायर यानी रूट एक्स का होल स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे v पहले दोगे, मतलब रूट एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x माइनस आ जाता है, फिर e टू द पावर x डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट x, यही होना चाहिए। और यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो x रह जाएगा। देखो यहाँ पे e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, वही होता है सेम, e टू द पावर x ही होगा। तो यहाँ पे तो सिंपली रूट एक्स ई टू द पावर x हो गया माइनस ई टू द पावर x इनटू, अब देखो रूट x मतलब क्या हो गया, x टू द पावर 1/2 है ना। एक्चुअली ये इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, x टू द पावर 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। फिर फॉर्मूला लगा दो हाफ, मतलब n इंटू एन टू द पावर n-1 x टू द पावर n-1 फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन आने वाला है वो कुछ इस तरह से आएगा, n-1 मतलब 1/2 -1 दैट इज इक्वल टू -1/2। समझ आ रहा है। रूट एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस, यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो e टू द पावर x बाय 2 रूट एक्स कुछ इस टाइप से आएगा डिवाइड बाई x। दिस इज योर आंसर। अब यहाँ पे तुम कॉमन वगैरह लेके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना। जैसे अगर तुमने कॉमन ले लिया, सपोज करो रूट x कॉमन लिया और e टू द पावर x भी कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा हाँ 1/2x, गुड, 1/2x बचेगा डिवाइड बाई x। क्लियर है। फिर इसको जरा से सॉल्व कर लें तो e टू द पावर x बाई रूट एक्स लिख सकते हो। यहाँ पे ये कटेगा तो 1 माइनस 1/2x, यहाँ तक सिंप्लीफाई करके छोड़ दिया। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। अब थोड़ा सा हम लोग फिर से वापस आते हैं मैक्सिमा और मिनिमा का जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बताए थे, तो इसको भी ज़रा देख लें। जैसे देख लो, मान लो कोई सा भी इस तरह से अगर ग्राफ है इस टाइप का, तो इस तरफ मान लो y है, इस तरफ x है, ठीक है। तो y वर्सेस x का ये ग्राफ, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है पॉइंट P, यहाँ पे y की क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। y यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम। इस वाले ग्राफ में इस पॉइंट पे y का मान क्या है, मैक्सिमम। तो इस पॉइंट का नाम हो गया मैक्सिमा पॉइंट, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे, पॉइंट Q पर आप ध्यान से देखो, इस जगह पे अगर आप ध्यान से देखो तो y की वैल्यू क्या है, मिनिमम। y का जो मान होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। और यहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या होगा, जरा सा बताओ तो। हाँ वेरी गुड। एट पी पॉइंट P पर dy बाई डी एक्स क्या हो गया था, 0 हो गया था। टेंजेंट वहाँ पे 0 है ना, मतलब टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के साथ उसका इंक्लिनेशन 0 है, मतलब tan थीटा 0 है। समझ में आ रहा है ना।
इस जगह पे तुम टेंजेंट खींचोगे यहाँ पे, तो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा, 0 होगा ना यहाँ पे, इस वाले केस में स्लोप 0। ठीक है, तो जहाँ पे मैक्सिमा होता है वहाँ dy/dx 0 होता है। ये ऑलरेडी पहले हम लोग बता चुके हैं, आपको देख चुके हैं, स्लोप वहाँ पे 0 होता है। ठीक है, स्लोप 0 जहाँ पे होगा वहाँ dy/dx भी 0 हो जाएगा। तो मैक्सिमा पे dy/dx 0 होता है। इसी तरह से एट पॉइंट Q यहाँ पे भी अगर तुम टेंजेंट खींचोगे तो वो भी तुम्हारा 0 ही हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा, 0। स्लोप 0 मतलब tan थीटा 0। क्लियर है, स्लोप 0 का मतलब क्या, tan थीटा 0। यहाँ पे भी तुम टेंजेंट खींचोगे तो वो क्या हो जाएगा, मतलब कि 0 स्लोप बताएगा। तो इस केस में भी dy/dx 0 है। समझ में आ रहा है, dy/dx क्या है, 0। ओके, ठीक। उसके बाद, हाँ, उसके बाद कुछ पॉइंट्स को आप ठीक से समझो। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पे मान लो दिस पॉइंट इज R, यहाँ पे तुम टेंजेंट खींचोगे, इसको आप एट पॉइंट, देखो सबको नोट कर लो, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट R पे देखो, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, मतलब टेंजेंट जो होगा तुम्हारा, थीटा का जो मान होगा वो होगा ग्रेटर देन जीरो डिग्री, है ना, और लेस देन 90 डिग्री। ये दो केस समझो ठीक से। यहां से लेकर के यहां तक किसी भी पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट खींचोगे तो थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 से बड़ा होगा और प्लस 90 डिग्री से छोटा होगा। टेंजेंट खींचो यहाँ पे, जैसे ये देखो इस तरह से टेंजेंट होगा ना, कहीं पे भी तुम लोगे। थोड़ा सा इसको और ठीक से देख लेते हैं। जैसे यही ग्राफ है ना इस टाइप का, यहाँ पे तुम टेंजेंट लो, ये देखो ये थीटा आ गया, यहाँ पे लो, ये सारा का सारा जो थीटा आ रहा है ये क्या है, 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है ना। तो जब भी ऐसा केस होगा इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। ये वाला स्लोप क्या कहलाता है, पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, उसके बाद देखो, अब यहां से देखो, यहां से यहां तक, इस वाले केस में अगर आप ध्यान से देखो, कहीं पे भी पॉइंट लो, जैसे ये पॉइंट हमने S लिया, पॉइंट S पर अगर तुम टेंजेंट खींचोगे तो एंगल जो बनेगा क्या वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, सोचो तो। यस, सो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव स्लोप। उसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप, याद रखना है। मतलब ये जो एंगल आ रहा है, तुम ध्यान से देखो, दिस एंगल इज हाउ मच, ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना। कहीं पे भी तुम टेंजेंट खींचने जा रहे हो तो वहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा एट पॉइंट S। S का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक में कहीं से भी अगर तुम पॉइंट लोगे तो वही चीज़ होने वाला है। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा होगी और जो स्लोप आएगा दैट विल बी नेगेटिव स्लोप, उसको बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखना, व्हेन थीटा इज इक्वल टू एग्जैक्टली 90 डिग्री, कभी ऐसा भी हो सकता है थीटा 90 डिग्री हो जाए, है ना। जैसे ये केस है, मान लो इस टाइप का ग्राफ, थीटा क्या हो गया 90 डिग्री। जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा
तो स्लोप मतलब dy बाई डी टी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी मतलब सॉरी dy बाई डी एक्स, हाँ dx लिख देता है, इन्फिनिटी होगा कि नहीं बोल। मतलब tan थीटा tan 90 डिग्री हो जाएगा ना रे। ओके, मान लो y इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, इस टाइप का कोई एग्जाम्पल है। सबसे पहले क्या करना है इसका, यहाँ पे आपको dy बाई डी एक्स निकालना है ना। dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करेंगे, दिस इज 4x प्लस 3 है ना, और इसको क्या कर देना है तुमको 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 3/4। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है मैक्सिमा है या मिनिमा है, ये कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है, इसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करें। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस इक्वेशन का डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब जैसे dy बाई डी एक्स है ना, अब निकालो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। देखो इस बात को ध्यान से सुनो, dy बाई डी एक्स ऑलरेडी निकाल चुके 4x प्लस 3, dy बाई डी एक्स हम लोगों ने कितना निकाला है 4x प्लस 3 निकाला है ना। अब क्या करना है, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करना है, फिर से अगेन। तो क्या हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, आंसर बताओ। वेरी गुड, 4 आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, तो मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव, जैसे इस केस में पॉजिटिव आया ना, देखो तो 4 क्या चीज़ है, दिस इज प्लस 4 है ना ये। ओके, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव मान आ जाए, तो ये पॉइंट होगा मिनिमा। क्या होगा ये, मिनिमा। समझ में आ रहा है। तो ये मिनिमा को डिफाइन करेगा। उसी तरह से अगर आ जाता, इसको, इस केस को लिख लो, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, कोई सा नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो उस केस में ये डिफाइन हो जाएगा मैक्सिमा। इसको नोट कर लो आप लोग। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x y इज मिनिमम। जल्दी से सॉल्व करो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा सॉल्व किया आपने। x इज इक्वल टू -1। जल्दी से बताओ अब ये मिनिमा है कि मैक्सिमा है। देखो ना, ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो ना, समझ रहे हो। जैसे तुमने डिफ्रेंशिएट किया y डैश है ना, मतलब dy बाई डी, y डैश का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स, सिंगल डिफ्रेंशिएशन, तो आ गया आंसर 4x
प्लस 4, है ना। फिर तुम डबल डिफ्रेंशिएशन करो ना, डबल डिफ्रेंशिएशन तो मिल जाएगा तुमको क्या, 4। व्हाट इज दिस 4, फिर से वही चीज़ आ रहा, मतलब ये देखो ना यहाँ पे, ये जो 4 आया वो क्या आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आया। 4 क्या चीज़ है, पॉजिटिव वैल्यू, और ये क्या डिफाइन करता है, पॉजिटिव आ गया, दैट मीन्स मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो कभी ऐसा भी होगा कि जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे डबल डिफ्रेंशिएशन, तो मान लो आ गया y इज इक्वल टू माइनस या -4 आ गया, है ना। जैसे यहाँ पे 4 आ रहा है तो -4 आ गया, सपोज करो। कभी ऐसा भी तो हो सकता है, किसी इक्वेशन में ऐसा आ जाएगा। तो ये क्या डिफाइन करेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर है बिल्कुल। ओके, देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x। ठीक है, इसमें हम लोग क्या निकालने के लिए कह रहा है, मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमम वैल्यू y की क्या होगी और मिनिमम वैल्यू y की क्या होगी, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर हमको y का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करना चाहिए बताओ, इसका dy/dx निकालेंगे, है ना। जहाँ पे dy/dx 0 हो जाएगा वो मैक्सिमम बताएगा या फिर मिनिमम बताएगा। आपको एक ग्राफ आपको दिखाया था, इस देखो ऐसा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा ना, तो यहाँ पे dy/dx क्या होगा, 0। उसी तरह से इस पॉइंट पे ध्यान से देखो, यहाँ पे भी टेंजेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल टू x एक्सिस, और यहाँ पे भी dy/dx क्या होगा, 0। मतलब यहाँ पे जो स्लोप है 0 है, यहाँ पे स्लोप 0 है, ऐसा होता है ना। तो स्लोप 0 है, इसका मतलब क्या होगा, जहाँ पे स्लोप 0 है वहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। देखो ये जो वैल्यू है इस केस में, यहाँ देखो ध्यान से, ये y मैक्सिमम बता रहा है और ये क्या बता रहा है, y मिनिमम बता रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि dy/dx अगर हम निकाल लेते हैं तो वो y की मैक्सिमम वैल्यू बता सकता है या फिर y की मिनिमम वैल्यू बता सकता है। तो सबसे पहला काम क्या है, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। मतलब क्या निकालना है, dy/dx। तो dy/dx निकाल लो, एक्स क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 96x। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 36x और प्लस 0, सॉरी प्लस 96, और x का 1 होता है ना, 96। सही है डिफ्रेंशिएशन, 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 96, ये क्या निकल गया, dy/dx निकल गया। अब क्या करना है, y का वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमम होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, दिस मस्ट बी 0, इसको 0 कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, x के लिए सॉल्व करना है तुमको। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, देखो तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ निकालो आप। यहाँ पे x के 2 वैल्यू निकल सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑटोमेटिकली 2 वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो 3x स्क्वायर, देखो फैक्टराइज करने से हो जा रहा है। एक तो तुम रूट निकालने का जो फॉर्मूला है वो भी निकाल सकते हो, बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, है ना। उस फॉर्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसको अगर ये फैक्टराइज हो जाता है तो फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, देखो 3 × 96 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 288, है ना। अब 288 को फैक्टराइज करेंगे प्लस 96 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से फैक्टराइज हो रहा है तो कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 3x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, तो x माइनस 8 हो गया। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो 12x माइनस 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्लियर है, देखो तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 3x माइनस 12 इंटू
x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो या तो 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा या फिर x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/3 दैट इज़ 4, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 8। तो x के दो वैल्यूज़ आ रहे हैं 4 और 8, और दोनों यहाँ पॉजिटिव है। लेकिन अब कौन सा मैक्सिमा या कौन सा मिनिमा बताएगा ये हमको पता नहीं है। समझ में आ रही बात? y की वैल्यू 4 पे भी मैक्सिमम हो सकती है और 4 पे मिनिमम भी हो सकती है। उसी तरह से y की वैल्यू x इज इक्वल टू 8 पे मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है। तो एग्जैक्टली किस वैल्यू पे y का जो वैल्यू है x के किस वैल्यू पर y का वैल्यू मैक्सिमम होगा उसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन, यही करना होता है ना, डबल डिफ्रेंशिएशन। इसको डबल डिफ्रेंशिएट करो, मतलब d2y बाई dx², डबल डिफ्रेंशिएशन यही होता है। तो इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करने दोबारा से तो ये हो जाएगा 6x माइनस 36। बोलो होगा ऐसा, 6x माइनस 36, 6x माइनस 36, ये हो गया डबल डिफ्रेंशिएशन। अब क्या करोगे, बारी बारी से x की वैल्यूज पुट करो, है ना। एक बार x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है। तो देखो 6 इंटू व्हेन x इज इक्वल टू 4, है ना, जब x इज इक्वल टू 4 अगर पुट करें तो क्या हो जाएगा, देखो d2y बाई dx² इज इक्वल टू 6 इंटू 4 माइनस 36, यानी यहाँ पे हो गया 24 माइनस 36, कितना हो जा रहा है, कितना आ जा रहा है, देखो ये हो जाएगा -12 आ रहा है ना। ओके, -12 आ गया। तो -12 अगर आ जाता है, कंडीशन क्या बताया गया था, डबल डिफ्रेंशिएशन करने पर अगर ये माइनस क्वांटिटी आती है, माइनस क्या चीज़ है, दिस इज लेस देन 0, माइनस क्या है, लेस देन 0 है ना। तो अगर ये लेस देन 0 है, नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव है तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी y की वो क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 4 पे मैक्सिमा बताएगा। तो ये मैक्सिमा पॉइंट है, ठीक है। नेगेटिव अगर है तो मैक्सिमा, मैक्सिमम, क्लियर है। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो मैक्सिमम और पॉजिटिव वैल्यू आती है तो मिनिमम, यही होता है ना। तो ये हो गया मैक्सिमा। और उसी तरह से अच्छा मैक्सिमम मान क्या होगा उसको निकाल लो। तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहें तो y³ माइनस 18x² प्लस 96x, यही था ना, ये y की वैल्यू थी। अब यहाँ पे पुट कर दो x इज इक्वल टू 4, अगर हम x इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो y का मैक्सिमम मान आने वाला है। तो पुट करके देखते हैं, 4 का क्यूब हो गया -18 इंटू 4² प्लस 96 इंटू 4। इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या आता है। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो गया, 64 माइनस 18 इंटू 16 प्लस 96 इंटू 4 है। तो 64 माइनस 18 इंटू 16 कर दीजिए, यहाँ पे 6 48 हो गया, 4 बचा 108 और यहाँ पे 18, 8 8 2, तो ये हो गया 288 प्लस 96 इंटू 4 364 आ रहा है, ठीक है। थ्री 384 ना, 384। अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आया वैल्यू, ये और ये ऐड कर देंगे 384 प्लस 64, तो ये हो गया 4 4 8 14 448, और इसमें माइनस कर देंगे 288 माइनस होगा, यहाँ 0 हो गया,
6 हो गया और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो दिस इज 260। ये y की मैक्सिमम वैल्यू आ गई। बात समझ में आ रही है? y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 260। ठीक है, अब y की मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, 6x माइनस 36, यही था ना? ओके, 6x माइनस 36। अब हम पुट करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 8। अगर x की वैल्यू 8 पुट करें तो क्या होता है? तो 8 पुट करेंगे इसमें, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जा रहा है 6 इंटू 8 माइनस 36। कितना आ गया देखो? 48 माइनस 36, दिस इज 12। ठीक है, ये 12 क्या हो गया? दिस इज प्लस 12, है ना? 48 में 36 माइनस करोगे कितना हो जाएगा? प्लस 12 होगा। और ये प्लस 12 क्या है? दिस इज ग्रेटर देन 0। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? मिनिमा। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो मिनिमा होगा। तो x इज इक्वल टू 8 पे y की मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, x इज इक्वल टू 8 पे y की क्या मिलेगी? मिनिमम वैल्यू। जैसे मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया? 260। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू कितनी होगी उसको पुट करके देख लो। ठीक है, देखो याद रखना, नेगेटिव अगर है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव अगर है तो मिनिमा। डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा और पॉजिटिव आता है तो मिनिमा होता है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग y मिनिमम निकालने जा रहे हैं। तो y मिनिमम निकालेंगे तो x की कौन सी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी? 8 पुट करना होगा। तो 8 का होल क्यूब, आंसर कितना आ रहा है? 128। ये है y की मिनिमम वैल्यू। समझ में आ गया? मैक्सिमम वैल्यू हम लोग ने निकाला, फिर उसी तरह से मिनिमम वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को? तो इस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा वाला क्वेश्चन हम लोग आराम से कर सकते हैं। ओके।